श्री सद्गुरु महाराज की। तो वही हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जो जिस कोख से जन्मे हुए बालक को जन्म आपने भक्त बना दिया तो कोख उज्जवल हो जाता है। जिस खेत से उपजे अन्न को आप भंडारा में लगा दिए वो अन्न सफल हो जाता है। आप रोज कमाई करके रोज अगर 100 रुपया ही कमाते हैं तो उसमें 10 रुपया अगर गुरु महाराज के नाम से डिब्बा में रोज घर में गिराएं कितना होगा? 500 कमाते हैं तो 50 रुपया धर्म के लिए हुआ। अगर 50 रुपया रोज आप डिब्बा में बंद करते तो साल में कितना होगा? 1500 रुपया रोज हुआ ना महीना, तो 12 महीने के कितना होगा? अगर साल में एक बार सत्संग कराना चाहेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। रोज धर्म के हिसाब से आप निकाल दीजिए, ये गुरु महाराज का है। जिस दिन कमाए 200 रुपया कमाए तो 20 रुपया वहां 20 रुपया डिब्बा में डाल देंगे। ये गुरु महाराज का, मेरा नहीं है। शिष्य होने के नाते, भक्त होने के नाते रोज सब सत्संगी अपने घर में अगर डिब्बा में ऐसे गिरा गिरा के रखते हैं तो साल में जब आपकी इच्छा होगी भव्यता से सत्संग कर लेंगे और आपको असर नहीं होगा कि मेरा पैसा खर्च हुआ, क्योंकि गुरु महाराज के भाग से है, उसका अंश वो निकला। तो कहा जिसका जो अंश है उसमें मिला दीजिए। सत्संग तो यही है कि धन का जो धर्म का अंश है उसको निकालिए। 24 घंटा में 2.5 घंटा अपने लिए निकाल के रखिए, हम सत्संग में ध्यान में लगाएं। तो ये आपके जीवन का अंश है। रोज अन्न का अंश है, शरीर का अंश है, सब चीज शरीर से जन्मे हुए संतान है का उसको हम धर्म में लगा दें। का ऐसा जब कीजिएगा तो कहा जीवन आपका इस कुल का सब का आप उन्नति चाहें। आपके कुल में कौन मर करके किस योनि में गया है पता है? तो कुल खानदान के लिए, पितर के लिए, उद्धार के लिए ये सब सत्कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए तजियो पिता प्रहलाद जो भजन में डिस्टर्ब कर रहा था उसको त्याग दिया और भरत ने अपने माँ को छोड़ दिया, क्योंकि माँ उसका राम जी से मिलने में दीवाल खड़ा कर रहा था राज का। मेरा बेटा राज भोगेगा और वो जाकर के वन में भटकेगा। लेकिन भरत जी ने क्या किया? राज को नहीं चाहा, माँ को त्याग दिया कि जो माँ मेरे भजन में डिस्टर्ब डाले वो माँ ही, हम आज दिन तक माँ नहीं कहेंगे। तो जब तक भरत जी रहे संसार में कई माता को माता नहीं कहा। और विभीषण जी ने अपने महाप्रतापी भाई को त्याग दिया और राम जी के शरण में आ गए। ये सब कैसा है कि भजन के लिए उसने सबको त्याग दिया। वृंदावन में, वृंदावन की जो स्त्रियां थी उसने पति को त्याग दिया, तो कृष्ण से मिलने में मना किया। तो कहा जाओ मैं तुम्ही को त्याग करता हूं। जिसके बुद्धि को भगवान ने हरण कर लिया है, भगवान में लग गया है, का उसका बुद्धि संसार में कहीं नहीं लग सकता है। इसलिए अपनी बुद्धि को परमात्मा में जोड़ करके रखिए कि परमात्मा के अलावा किसी और को ये हमारा मन बुद्धि ना चाहे। जब परमात्मा में लग जाएगा तो उसी को चाहे, उसी की ओर दौड़ेगा, उसी की ओर पागल होकर के दौड़ेगा। जिसका बुद्धि शब्द में लग गया है, हम लोग आरती में रोज गाते हैं पी पी हो ये सूरत मतवाली। मतवाली मतलब पगली। ये मतवाली हो जाती, पागल सी हो जाती उस शब्द को सुनने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए। कोई सत्संग की मतवाली है, कोई शब्द की मतवाली है, कोई ईश्वर की मतवाली है। तो ऐसा मतवाली होना चाहिए, इतना पागलपन होना चाहिए कि हमारा मन सतत उसी के बारे में चिंतन करे। जो बीच में आ जाए उसको तुरंत त्याग कर। भरत जी ने क्या कहा? जराऊ संपत्ति का वो संपत्ति मेरा आग लग जाए जो हमको सत्संग करने से रोक दे। जो राम प्रेम में बाधा डाले वो संपत्ति में आग लग जाए। जराऊ संपत्ति सदन सुख का, घर में कितना सुख मिलता है, उसने घर के सुख का त्याग कर दिया। राम जी उधर वन में है,
भरत जी को राम जी ने खराव देकर भेज दिया कि तुम जाओ घर में आनंद से राज करो। तो क्या भरत जी घर में रहे? अयोध्या छोड़ करके नंदी ग्राम में जाकर के निवास किए। राम जी पत्ते पर सोते होंगे यह सुन करके भरत जी को बड़ा दुख होता था। अगर राम जी धरती पर सोते हैं तो हम धरती पर कैसे सो सकते हैं? अगर मेरे स्वामी पलंग पर सोते तो हम नीचे सोते, अगर वही नीचे सो रहा है तो हम कहां सोए हैं? तो जमीन में गड्ढा खोद करके सोते। अगर वो पत्ते पर सो रहा है तो मैं कूस के बिछौने पर सोऊंगा। कूस कैसे गड़ता है, चुभता है, नींद नहीं आने देता है, उठ करके भजन करने लगता है। ये है भरत का जीवन। चरौ सो संपत्ति सदन सुख, बंधु मात पितु भाई, सन्मुख होतन राम जो करे सदा सहाय। का जो राम को सन्मुख होने में, गुरु को सन्मुख होने में जो सहायता नहीं करे परिवार वाले का, वही आपका परम शत्रु। क्योंकि आज वो रोक रहा है भजन करने से, और कल जब आप नरक में बंधल जाएंगे तो वहां रोकेगा कोई? परिवार जाकर के रोकेगा? यमराज जिसको मत ले जाओ, रोकेगा कोई? तो किसी को दिखेगा ही नहीं। अभी तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, और अंत में क्या कहेंगे? फुर्सत नहीं, अभी छोड़ दो। नारायण जब अंत समय में यम पकड़ेंगे बाह, उनसे भी यही कहियो अभी तो फुर्सत ना। क्या कहेंगे? क्या अभी हम नहीं जाएंगे, 2-4 दिन छोड़ दीजिए? तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए जीवन में उस परमात्मा की ओर लग करके रहिए का यह सत्संग उस ईश्वर को आपसे बांध करके रखेगा। ये सत्संग की डोर ईश्वर से आपको बांध करके रखेगा। दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं। भागवत महापुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु आपको कोई बांध करके रखे, इसका कोई उपाय है? का दुर्योधन तो हमको जंजीर से बांधने चला, लेकिन उसने बांध नहीं पाया। प्रहलाद जी ने कैसे बांधा? पंजाबी में एक वाणी है, रब बस भक्ता ने कीता प्रेम दिया पाके डोरिया। का प्रहलाद जी ने प्रेम रूपी डोरी में उसको बांध करके रखा, प्रेम से। यशोदा मैया उसको बांधना चाहते थे, उनसे भी नहीं बांधा था। का परमात्मा को डोरी से नहीं बांधा जा सकता है, उसको आप प्रेम के डोरी से बांध सकते हैं। कैसे बंधाएगा भगवान? कैसे आपके घर में वो निवास करेगा? कैसे सत्वगुणी बना रहेगा? कैसे आपके हृदय भगवान का मंदिर बनेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना रोदती माम योगो न सांख्यम धर्म न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पुतम न दक्षिणा वर्तान यज्ञ संधान से तीर्थान नियमायमाह यथा वरुद्धि सत्संग सर्वसंगोपाहिमाम। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि ना रोदती माम योगो, का ये उछल कूद करने वाले जो योगी जन कहलाते हैं, वो मुझको नहीं बांध के रख सकता। ना रोदती माम योग, वो मुझको बांध के नहीं रख सकता है। सांख्यम धर्म एवं च, संसार में धार्मिक लोग कितने हैं? का जो दान करता है वो भी धार्मिक लोग है, हवन करता है वो भी धार्मिक लोग है, गंगा जी नहाने गया वो भी धार्मिक लोग है, बोलबम गया वो भी धार्मिक लोग है, हरिद्वार चले गए धार्मिक लोग हैं। धर्म कर्म करने वाले संसार में कमी नहीं है। धर्म तो वो कर रहा है, लेकिन वो गुरु से दीक्षित नहीं है, सिर्फ धार्मिक है। तो सब धर्म कर्म में हाथ बटा लेता है, मछली कछुआ शराब दारू सब पीता है, ये धार्मिक है, साधारण धार्मिक। तो भगवान कहते हैं ऐसे धार्मिक लोगों से मैं बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रखता, जो दोनों काम करता है। सत्संग भी इधर सुन लिया, बीड़ी भी जाके पी लिया, है ना लोग दुनिया में।
दोनों काम करता है। ये कैसा है का ये मक्खी के तरह है, बच्चा ने बिस्टा कर दिया वहां भी बैठ गया, अब भोजन बनाए वहां भी बैठ गया। मक्खी का ऐसा ही स्वभाव होता है। अब थाली पड़ोसी वहां बैठ जाएगा, बच्चा कहीं बिस्टा कर दे तो उस पर भी दोनों का मजा लेता है, उधर बिस्टा का भी भोजन का भी रसगुल्ला का भी। ऐसा लोग भगवान को प्रिय नहीं है कि बिस्टा भी खाओ और इधर भी आओ, एक साइड हो जाए। एक गोबर कीड़ा है तो गोबर में घुसा रहता है, तो का मधुमक्खी है वो जब भी बैठेगा पुष्प पर और उसका पराग पान करेगा। तो सत्संगी उसी का नाम है कि साफ सुथरा जगह पर बैठे और बिल्कुल जब पीना है कान से, किसी की निंदा नहीं पीना, निंदा रूपी गोबर नहीं पीना, निंदा रूपी विष्टा नहीं कान में डाल देना है। कान में क्या डालना है का श्राव्यम सदा किम का गुरु वेद वाक्यम का। जब भी कान में कुछ डलेगा या तो गुरु के वचन, शास्त्र के वचन, वेद के वचन, किसी का निंदा शिकायत गाली गलौज कान में नहीं डालने दीजिए। कान हमारा आपका कचरा रखने वाला तो नहीं ना है कि जैसा चीज कान में रखेंगे, सिस्टम भगवान ने ऐसा कर दिया कान में जो डालेंगे मुंह से निकल जाते हैं। अब कान में तेल डालिए मुंह में, कंठ में स्वाद आने लगता है, नाक में डालिए मुंह में स्वाद आने लगता है। अर्थात कान में जो चीज बात डालेंगे वो मुंह से निकलेगा नहीं। किसी की निंदा सुन लीजिए, आप किसी को जाके सुनाएंगे जब तक नहीं तो चैन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि निकलने के लिए हड़बड़ कर रहा है। इसी बात में आपके मस्तिष्क में रह नहीं सकता है। तो खराब चीज कान में डालिए, वो निकलने के लिए हड़बड़ कर रहा है, कब किसी को सुना दो, तुरंत फोन करके ही सुना देते हैं। फोन करके आप सुना देंगे, दूसरे ट्रांसफर कर देंगे तुरंत गलत चीज। जैसे मोबाइल में कोई किसी ने गलत चीज भेजा तो आपको नहीं रह जाएगा, पूरा तुरंत दूसरे के ऊपर शेयर कर देते हैं, अब उसको भेज देते हैं, देख लेगा। तो यही हमारा कान है का कान में सिर्फ गुरु और वेद की बात को ही जाने दी। अच्छी बात कान में डालिएगा तो अच्छी बात आप बोलिए। ये छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज किसने जन्म से आया सीख करके कि माँ के गर्भ से सीखा है, यहीं पर सीखा है। बाप गाली दे रहा है तो बेटा नहीं सीखेगा, बाप पीता है तो बेटा क्या नहीं पिएगा। किनसे सीखा उसने तो अपने ही लोगों से सीखा है। अब उसी को वो वापस कर रहा है, बाप को गाली दे रहा तो बुरा लग रहा है कि छोटा सा बच्चा गाली दे रहा है। तो गाली तो आप ही से सीखा है, आप ही के वातावरण से सीखा है। तो बच्चा अगर कुछ दे रहा है तो वो आपका ही दिया हुआ चीज, बच्चा कहाँ से लाए। बच्चा अगर ये टॉफी आपको दे रहा है, पिताजी को दे दें तो कहाँ से दे रहा है, आप ही के पैसे से दे रहा है, आप ही के कमाया हुआ चीज न दे रहा है। इसलिए बच्चे को गलत मत कहिए। बच्चे को गलत तरीका से पालन पोषण हुआ, वो गलत बोल रहा है, गलत शिक्षा में रखे, गलत बातें वो कर रहा है। इसीलिए कान को बिल्कुल स्वच्छ रखिए, आंख को बिल्कुल स्वच्छ रखिए। हमारा आंख जो है दूसरे का गलत चीज देखने के लिए नहीं बना है। आंख का क्या काम है, संत दरस, नहीं तो क्या है मोर पंख समलेखा का। आंख आपका मोर पंख से ज्यादा नहीं, मोर पंख का भी काम है, उसको भी कई तरह का औषधि में दिया जाता है। ये आंख किस काम का जो संत का दर्शन न करे, वह कान किस काम का जो सत्संग ना सुने। तो कहा ना रोधती माम योगो ना सांख्यम धर्म एवं च ना स्वाध्याय। का खूब किताब पढ़ते हैं तो इससे भगवान आपके बस में नहीं हो। खूब गीता पढ़ लेते हैं, क्या इससे भगवान बस में होगा, नहीं होगा। ना स्वाध्याय, तप, तप कहते हैं खूब भूखे रह कर, पानी में खड़ा होकर, एक पैर पे खड़ा होकर, जिसमें शरीर का खूब कष्ट हो, नहीं शारीरिक कष्ट देते हैं। जैसे कोई गंगा जी जाता है लेटते हुए जाता है, परिक्रमा देता है, लेट करके देता है, भूखे देता है,
धूप में कई कई जन चारों तरफ से गोबर के गोईठा का आग लगा करके बीच में बैठ जाता है, ऊपर से सूर्य का दोपहर का धूप, अग्नि के बीच में बैठ करके वो तप करता है। तो कहा वहां तप करता होगा कि शरीर सहता हो, छटपट करता होगा, भीतर भजन होगा उसमें। कुंभ समय देखते कांटे पर लेट करके प्रदर्शन करता है, कोई हाथ खड़ा करके ऐसे करा, हाथ अकड़ गया है, दर्द से करा रहा है, धीरे धीरे अभ्यास हो गया, यहीं पर अकड़ गया, सीधा हो ही नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं इस तरह के हठबाजी करने से, इस तरह के शरीर को कष्ट दे करके तप करने से मैं बस में नहीं होता। तपस त्यागो का त्याग करने से क्या त्याग किए। योग वशिष्ठ में एक प्रसंग आता है कि शिरध्वज, कुशध्वज, ये तो सीता जी के पिता और चाचा जी, मलध्वज नाम का एक राजा था और उसकी पत्नी चुड़ाला। तो पति जो था राजा वो कम पढ़ा लिखा था, पत्नी मिल गया ज्यादा पढ़ा लिखा, उसको शास्त्र ज्ञान खूब, ध्यान के बारे में ज्ञान खूब, ज्ञान पूरा उसमें। तो राजा को कभी कभी लगता था कि मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी होशियार, स्वीकार करते थे तो मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी ही पढ़ी लिखी है, ज्ञानवान है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमको विशेष होना चाहिए। तो एक दिन विचार किया कि मैं जाकर के तपस्या करूंगा और तपस्या करके इतना ज्ञान हासिल कर लूंगा पत्नी से मैं ज्यादा विशेष हो जाएंगे। तो घर बार छोड़ करके चला गया तपस्या करने, और तपस्या वह मनमानी तपस्या करे, ना कोई गुरु बनाए, ना कुछ जाकर के बैठ जाए, लोग उसको तपस्वी समझे, लेकिन तप भीतर में हो ही, ज्ञान उपजे ही नहीं। तो उसके पत्नी ने विचार किया मेरा पति मुझसे ज्यादा होशियार बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, लेकिन गुरु तो बनाया ही नहीं, बिना गुरु के ज्ञान कैसे होगा। अगर मैं जाकर के ज्ञान दूंगा उसको तो वो लेगा नहीं। इसीलिए वो जो चुड़ाला थी वह विप्र का रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गए। राजकाज इधर मंत्री के हाथों में दे करके वो वहां पहुंच गए। कहते हैं राजन तुमने कुछ त्याग नहीं किया, ज्ञान कैसे हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या, मैं राजा हूं, राजा होकर के राज पत्नी बच्चे सब त्याग दिया, अब क्या मेरे पास त्यागने को है। तो मेरे पास एक कमंडल है, एक आसनी है, एक छाता है, आग लगा दिया, सब उसमें फेंक दिया। अब बताओ, अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है। अभी भी आपने कुछ भी त्याग नहीं किया। तो अग्नि में कूदने लगा कि मैं अग्नि में कूद करके अपने शरीर को जला लेता हूँ, भस्म कर लेता हूँ, यही तो मेरे पास बचा है। तो शरीर ही जब जला लेंगे तो भजन कैसे करेंगे। तन बिन वेद भजन नहीं बरना, बिना शरीर का भजन होगा ही नहीं। इसलिए अपने शरीर की रक्षा कीजिए, कितना भी कष्ट मिले ये मत सोचिए कि गंगा जी में कूद के मर जाएंगे तो हम तर जाएंगे। जब तक शरीर है तभी तक भजन करने का मौका है। इसलिए शरीर मिला है भजन करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं। शरीर है तो आप भजन कर पाएंगे, बिना शरीर का भजन ही नहीं होगा, कोई उपाय ही नहीं है। कहा राजन शरीर तो रखना जरूरी है, ये छाता जूता राजमहल पत्नी का त्याग कोई त्याग है, ये त्याग नहीं है। का तुम्हारे भीतर में जो ये काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है कि मैं राजा हूं, मैं इतना धन का त्याग करके आया हूं, का ये भी तो एक तरह का अहंकार है। क्या त्यागे हैं, राजमहल आप बनाए थे, जैसे कोई बच्चा है, जैसे मैं ही हूं, हम क्या हमने घर त्यागा, घर हम बनाए थे, मेरे माँ बाप दादा ने घर बना तो हम घर त्यागे हुए कहा। घर तो उसने जो हमने तैयार किया उसको त्याग करेंगे तब न।
तो क्या त्याग किए? पत्नी, क्या पत्नी का आपका है? वो तो किसी का बेटी था, उसने आपसे विवाह कर दिए, उसको छोड़ के आप चले हैं, तो वहां भी त्याग कहाँ हुआ? वहां तो आपने जन्म से नहीं लेकर के आए हैं, किसी के द्वारा वो रचित है। का भीतर में जो काम है, भीतर में जो क्रोध है, भीतर में जो अहंकार है, तो इन सब का जब तक त्याग नहीं करेंगे ये ज्ञान नहीं होगा। जैसे घड़ा है, घड़ा को जाकर गंगा जी में उल्टा दीजिए तो उसमें पानी जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसमें पहले से हवा भरा हुआ है। उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, उधर से हवा निकलेगा, इधर से पानी भरे। हवा पानी एक साथ नहीं भर सकते हैं, हवा निकलेगा, पानी उधर भरता जाएगा, जितना हवा निकलेगा उतना ही पानी भरेगा, सब निकल गया तो पूरा फुल होगा। का उसी तरह से जब अहंकार भीतर में भरा पड़ा है किसी भी चीज का, जाति का हो, ज्ञान का हो, बुद्धि का हो, बल का हो, धन का हो, संपत्ति का हो, तप का हो, जप का हो, मान मर्यादा का हो, का किसी भी तरीका से अगर भीतर में अहंकार बना पड़ा है तो अहंकार परमात्मा को घुसने ही नहीं देगा। भीतर में जगह ही नहीं है। इसलिए हे राजन, पहले इनको निकालो, तब सब तरफ से राजा जब अहम शून्य हो गया तब सोहम का ज्ञान हुआ कि मैं ही ब्रह्म हूं। जब मैं ही ब्रह्म हूं का ज्ञान हो गया तो वह ब्राह्मण वेश में जो था पुनः अपने रूप में आ गए और कहा राजन अब चलिए अपना घर। पति को ज्ञान दिया, जब उसको स्वहम का ज्ञान हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब उसका हाथ पकड़ के राजा को ले गया, अब चलिए आपको ज्ञान हो गया। तो कहा वह ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तब जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ। जीवन में हमने मनुष्य शरीर प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किए हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर में इस तरह की भावना है तो हम किसी के बस में नहीं होते। ना स्वाध्याय तपस त्यागो, कितना भी आप त्याग करके चले जाइए, कुछ भी त्याग दीजिए, इससे भगवान को कहां मतलब। कोई कहता कि मैं 10 बीघा जमीन 20 बीघा जमीन छोड़ करके आया हूं, किसका छोड़कर हो? पहले से भगवान का है। क्या छोड़े हैं? कुछ भी नहीं छूटा है संसार में। निष्ठापूर्तम, निष्ठापूर्त कर्म पहले के समय में होता था, निष्ठापूर्त कर्म होता था। राजा लोग, जैसे सड़क है पैदल चलने वाला, तो सड़क के किनारे पेड़ लगा देते थे कि यात्री लोग यहाँ विश्राम करेंगे छाया में। ये हुआ उपकार वाला चीज कि कोई यात्री जाएंगे तो छाया में रहेंगे। कुआं खोदवा देते थे कि यात्री लोग इसमें प्यासे को पानी मिलेगा। ये निष्ठापूर्त कर्म। आजकल के लोग रेलवे स्टेशन पर वाटर कूलर लगा देते हैं, ठंडा पानी लोग पिएंगे, उसमें अपने बाप दादा का नाम लिख देता है, पिताजी का स्मृति। वो निष्ठापूर्त कर्म हुआ कि रास्ता चलता बिना अनायास हमने कहीं स्टेशन पे दे दिया, किसी आश्रम में दे दिए, किसी सड़क पर लगा दिए, टूटी लगा दिए। हरियाणा में देखे अभी भी जहाँ आस पास में कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, 10 घड़ा में पानी भर के बोरा से रख करके मग उग रख देता है कि कोई जो यात्री जाएगा, बस वाला, टेम्पो वाला, कोई भी उतर के पानी पी लेगा। घड़ा में 10 घड़ा रख देता है पानी। ये हुआ निष्ठापूर्त कर्म, दया भावना, जीवों का उपकार। तो भगवान कहते हैं मैं इससे भी बहस में नहीं होता हूं, ये तो अच्छा काम है, लेकिन ये हमको बांध के नहीं रख सकता है। व्रतानि, आप खूब व्रत कर रहे हैं, एकादशी द्वादशी, कौन कौन व्रत होता है, सोमवारी मंगलवारी, सब व्रत कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं व्रतान, ये व्रत करने से भी मैं बस में नहीं होता। यज्ञश्च, कौन कौन, रुद्र यज्ञ, वैष्णव यज्ञ, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, सब होता है ना। और स्वाहा स्वाहा करके अंत में घोड़ा का बलि, बकरा का बलि, भेड़ का बलि इत्यादि देते हैं। खूब ये सब लोग मौज लूटते हैं। तो भगवान कहते हैं यज्ञ करने से भी मैं बस में नहीं होता हूं। यज्ञस्य छंदांसी तीर्थान, संसार में कितना तीर्थ है,
जाना चाहिए, हरिद्वार वृंदावन घूमिए, ये भगवान का स्थली है। ऐसा नहीं कि वहां घूमने से हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, पुण्य स्थली है। कुप्पा घाट है, घूमिए। ऐसा नहीं कुप्पा घाट जाने से गुरु महाराज खूब बरसा देंगे कृपा। ताप स्थली है, वहां जाकर के बैठ के ध्यान कीजिए, जप कीजिए, स्मृति को वहां से लेकर के आइए। कुप्पा घाट एक हम लोगों का तीर्थ स्थल, गुरुधाम है, तो वहां से हम स्मृति लेकर के आ सकते हैं। गुरु महाराज यहाँ टहलते थे, यहाँ उसका समाधि है, यहाँ वो बैठा करते थे, यहाँ सत्संग करते थे, यही पलंग है जिस पर वो सोते थे, यही व्हील चेयर है, यही उनके लाठी है। ये सब स्मृति के लिए है। ऐसा नहीं कि कुप्पा घाट जाएंगे तो सिद्ध होकर लौटेंगे, क्योंकि तीर्थ है। तीर्थानी यज्ञस्य व्रतानी, व्रत करने से, तीर्थ में जाने से, छंदांसी तीर्थानी नियमाः यमाः का खूब नियम पालन करने में माहिर, खूब पालन कर रहे हैं। का जितना मुझको यथावृद्धि सत्संग, सत्संग हमको बांध सकता है, उतना दुनिया में कोई चीज हमको नहीं बांध सकता है। इसलिए भागवत महापुराण के प्रथम महात्म में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम तदो उदयते विवेकः। का बहुत जब सत्संग करेंगे तो विवेक उत्पन्न होगा, और नाश क्या होगा? का नाश भी होगा। क्या होगा नाश? का अज्ञान हेतु कृत, जो अज्ञानता है, मोह मद मत्सर्य का, इसका नाश होगा और विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक की जो प्राप्ति होगी तो आप कौन हो गए? हंस। अभी कौन है? बगुला। अभी कौन है? कागा। अगर सत्संगी हुए 20 साल हो गए और उसी तरह से अभी भी कर्कशा बोल रहे हैं, तब क्या है? अभी कौवा है। उसी तरह से बगुला के तरह आप दूसरे चीज का ध्यान लगा रहे हैं, गुरु महाराज का नहीं लगा रहे हैं, तो आपका जीवन बगुला के तरह है। लेकिन जब आप सब तरफ से गुरु महाराज के शरण में हो गए हैं, विवेकवान हो गए हैं, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं देखना है, क्या नहीं छूना है, क्या हमको नहीं सुनना है, कि ये सब तरफ से आप जब विवेकी हो गए तब हो गए हंस। तो कहा संत हंस गुण गहि पर हरिवार विकार। जब ऐसे जब हंस हो जाएंगे तो कहा ऐसे हंसों पर कौन सवार होते हैं? का माता सरस्वती। इसलिए उसको कहा गया हंस वाहिनी। ऐसे हंसों के ऊपर सरस्वती माता विराजमान हो जाती है आपकी जिह्वा पर, और जी पर जिसके सरस्वती मां विराज हो गई उसका ज्ञान कभी आलोकित नहीं होगा। हंस बनिए, अपने जिह्वा को हंस बना करके रखिए, तो आपकी जिह्वा पर सरस्वती माता का वास होगा। तरह तरह से अध्यात्म प्रवृत्ति जगेंगे, अखंड ज्ञान भीतर में उपजेगा, सब सुख शांति मिलेगा। तो सत्संग ये तमाम तरह के सुख सुविधा देते हैं। इसलिए संत टेऊराम कहते हैं सत्संग से सदगुरु मिले, सदगुरु से निज ज्ञान, कह टेऊ निज ज्ञान से मिली है पद निर्वाण। कई निर्वाण देने वाला सत्संग है, जीवन का निर्माण करके निर्वाण देता है। इसलिए खूब सत्संग कीजिए और जीवन का लाभ लीजिए। भंडारा बन करके ठंडा हो रहा है, इसलिए अब सत्संग को यहीं पर विराम देंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान